उनके साथ कुछ मंत्री और अधिकारी भी थे। तभी इस दौरान लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग खूब मजे ले रहे हैं। खैर, नारेबाजी करने वालों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आज़म किया जा रहा है। गैर यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है, उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे। और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है वो दुनिया में कई किसी को और नहीं मिला है। तो हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है, वो ऑफर करा दी। और इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए, लेकिन हम मौला इस्लाम के मानने वाले। इंडिया ये चाहता है कि हमारा जो मुल्क है वो नक्शे से मिट जाए, तो फिर इंडिया क्यों चाहता है? हमें हर बात पे, इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को 2 बजे, तो वो पाकिस्तान ने जो बात की उन्होंने कहा जी देखें बात ये है कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड बीइंग अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों चाहता है ये बताएं। इंडिया को इसमें बड़ी वजूहात हैं, जिसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम मुस्लिम मुल्क हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते हिंदू गैर मुस्लिम है कि मुसलमान तरक्की क्यों कर रहा है। मुसलमान पहले नंबर पे मुसलमान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा, तो वो बर्दाश्त ना। तो इसलिए हमारी जो है आवाज इतनी मौसर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नहीं होगी, और मुत्तहिद तभी होगी जब आप इमरान खान को मुखलसी देंगे। तक पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नहीं होगी और मुत्तहिद तभी होगी जब आप इमरान खान को मुखलसी देंगे। दूसरे नंबर पे अगर आप मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान, अफगानिस्तान भी मुसलमान कंट्री है और जितना वो मुसलमान कंट्री है उतना शायद इस एशिया में इस टाइम कोई मुसलमान कंट्री नहीं है। तालिबान की हुकूमत है, पूरा शरी निजाम वहाँ पे नाफज है, वो इंडिया के साथ अच्छे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। सऊदी अरब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एक शर्मनाक घटना हुई जब कुछ पाकिस्तानियों ने मदीना की मस्जिद में उनके आने पर चोर चोर का नारा लगाया। इस घटना के कुछ पदाधिकारियों और भक्तों ने असभ्य और अनुशासनहीन बताया गया। इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान की छवि को आहत पहुंचाई और धार्मिक स्थल की पवित्रता का उल्लंघन माना गया। बाद में कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और माफी के बाद उन्हें लौटाया गया। ऐसे नारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए आम बात बन चुकी है, चाहे वह देश में हो या दुनिया के किसी पवित्र धरती पर। कि एक डेटरेंस जो हमेशा से पाकिस्तान का रहा है वो ये रहा है कि इंडिया को कभी पहले हिम्मत नहीं होती थी, चाहे वो पार्लियामेंट पे अटैक हो, मुंबई में हो या वो उड़ी हो या पठानकोट हो, कि उनका कोई बॉम्ब या उनका कोई जहाज कभी सरहद को क्रॉस कर सके। लेकिन अब जो हमें नजर आया है पुलवामा से कि उनके जहाज ने ये कोशिश की और कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की सूरत में उन्होंने कुछ बॉम्ब अक्रॉस द बॉर्डर मारे। वो लम्हे फिक्रिया है हमारे लिए और तशवीश मुझे आज इस वजह से है क्योंकि जो चीज बालाकोट में हुई उसका हमने जवाब तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन हमने थोड़ी जिम्मेदारी के साथ भी दिया और शायद हम 5-6 जहाज और भी गिरा सकते थे और शायद उस वक्त मोदी इलेक्शन ना जीत सकता अपनी फेक। आमिर साहब, आज एयरफोर्स क्या कर सकती है इसकी? आपको लगता है कि एयरफोर्स, जैसे मेरा सवाल था, अपनी हदूद में रह के अटैक कर सकती है? उसको इंडिया के अंदर जाना पड़ेगा अगर पाकिस्तान डिसाइड टू रिटेलिएट? बिल्कुल कर सकती है। अच्छा, कोई ऐसा हदफ नहीं है कामरान जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक हो, अच्छा, जो पाकिस्तान फजाइया जिसको इंगेज ना कर सके अपने ही मुल्क के अंदर रह के। अलहदा बात है कि कुछ एहदाफ ऐसे होंगे जो हम अपने बॉर्डर के अंदर रह के कर सकेंगे और कुछ में हमें अंदर जरूर जाना पड़ेगा और रिस्क फैक्टर उसमें। With the result, there were good periods also. One good period was when Prime Minister Vajpayee visited Pakistan in the February of 1999. But then at that time, I believe Pakistan should not have done it, but they see it in context of Sachin.
they did a Kargil and that opportunity was wasted. Then the last opportunity presented itself between 2002 to 2008. I was part of the discussions with Kasuri Saab when a back channel was opened to mend fences with India forever. और उसकी basic articulation थी कि there would be joint demilitarization, consecutive demilitarization, the borders would be made insignificant, and there would be free movement, and there would be some jointness in dealing with India and Pakistan. So I think वो उस वक्त बहुत we were hopeful. I think India was also very sincere. But then the Indians tell me that just before it was about to be signed, there was that lawyers' movement against Musharraf. And Musharraf, who would have sold it to the Pakistani nation, he was removed from there, and then it sort of went to the dogs. So barely ये है, फिर specifics में तो आप एक इंस्टेंस पे एक प्रोग्राम कर सकते हैं. चले. अच्छा ऋषि, आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान में कुछ लोग ये कहते हैं कि जिन्ना साहब जो थे पार्टीशन